जय हिंद बच्चों। मैथ अड्डा 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 15 जो कि प्रायिक था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों इस प्रश्नावली के बच्चों हमने कुछ तो उदाहरण थे वो हमने कर लिए थे, कुछ उदाहरण बचे हैं जिनको हम आज कर लेंगे और प्रश्न स्टार्ट करेंगे। उदाहरण होने के बाद क्या करेंगे, प्रश्न स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्नावली को शुरू करने से पहले सभी से ये निवेदन है कि आप मैथ अड्डा 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइबर कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा उसे अवश्य प्रेस करना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों इस प्रश्न का ये अंतिम उदाहरण है, उसके बाद में हम प्रश्न स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका ध्यान रखना। देखो क्या, एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। क्या किया जाता है, एक स्लेटी पासा और एक नीला पासा एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। क्या करना, जो भी परिणाम आते हैं उनको लिखना है। इसकी क्या प्रायिकता होगी, प्रायिकता है कि दोनों पासे की संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 8। कि दोनों पासों को अगर एक साथ भगाओगे तो उनमें जो संख्या आएगी उनका योग करेंगे तो 8 आना चाहिए। कितनी कितनी प्रायिकता, मतलब इनकी प्रायिकता क्या होगी कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। इनकी क्या प्रायिकता होगी कि उन दोनों संख्या का योग कितना होना चाहिए, 13। और तीसरा है कि 12 से छोटी या उसके बराबर। जैसे समझे, अब आप जैसे दो पासों को उछाला। अब मेरे को बताइए, एक तो स्लेटी पासा है और एक नीले पासे है। एक तो नीला पासा है और एक स्लेटी पासा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो क्या समझिए आप, देखो इसका मतलब क्या है, एक तो स्लेटी पासा है एक नीला पासा है। इसका मतलब इस पे भी तो 6 अंक होंगे। पासा तो आपने देखा है ना, जो खेलते हो लुड्डा खेलते हो, आप लुड्डा खेलते हो फोन के अंदर, वो पासा होता है जो गोटी बोलते हैं ना, वो वाला। और 6 इस पे होंगे अंक। ये पासे तो दोनों ही है, पासों पे तो कितने होते हैं, 6 अंक होते हैं। अब मेरे को जब मैं इन दोनों को एक साथ उछालता हूँ, कितने एक साथ उछालते हो, कितनी घटनाएं होंगी। तो देखो बच्चों कितनी घटना आएंगे आपके पास, 36 घटनाएं होंगी। कितनी घटना होंगी, 36 घटना। अब कैसे होंगी ये देखिए, जैसे मान लो आपने दोनों पासों को उछाला तो पहले पासे पे 1 आ गया, दूसरे पे भी कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। कितना आ गया, 1। अब मान लो फिर से आपने पासा को उछाला तो पहले पासे पे तो 1 आ गया, लेकिन दूसरे पासे पे कितना आ गया, 2। ये भी तो घटना हो सकती है। वही बात, जैसे पहले पासे को उछाला उस पे पहले 1 आ गया, लेकिन दूसरे पे कितना आ गया, 3। तो ऐसी घटना चलती रहेंगी। जैसे फिर उछाला तो 1 आ गया और दूसरे पे 4 आ गया। ऐसे उछाला तो 1 आ गया, इस पे आ गया 5 आ गया। फिर उछाला इस पे 1 आ गया, इस पे कितना आ गया, 6। इस तरह हमारा क्या रहेगा, क्रम बनता रहेगा। अब देखो जब दो पासों को उछाला जाता है, एक तो स्लेटी हो गया और एक नीला, तो देखो इसका क्रम कैसे बनाएंगे। तो देखिए आप, इनका जो पूरी जो घटनाएं हैं वो पूरी घटनाएं हम निकालेंगे, उसके बाद में इनका उत्तर दे पाएंगे, नहीं था नहीं। तो देखिए आप कैसे करेंगे। जैसे मान लो इधर तो मैंने लिख दिया, एक स्लेटी पासा लिख दिया, सॉरी, ठीक है। और इधर कौन सा लिख दिया मैंने, नीला। अब देखो इस पे कितने अंक आएंगे, जैसे इस नीला पासा पे भी 6 आएंगे, 3 2 3 4 5 6। और इधर वाले पे भी कितने आएंगे, 6 अंक। कितने आएंगे, 6 आएंगे। तो इधर से आएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब देखो इनका क्रम कैसे आएगा। जैसे मान लो आपने दोनों पासों को उछाला, ये वाला हो गया। क्रम थोड़ा हम बना लेंगे, छोटी बड़ी सारणी बना लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो पहले आपने पासों को छाना तो क्या क्रम आ सकता है, एक एक आ सकता है। पहले पासे पे भी एक आ सकता है, दूसरे पे भी कितना आ सकता है, एक आ सकता है। फिर आपने पासों को छाला, पहले पे एक आ गया लेकिन दूसरे पे कितना आएगा, 2। ऐसे बनाना। फिर आप पहले पे आपने कितना आया, एक आ गया, दूसरे पे कितना आ गया, 3। अब फिर आपने पासों को उछाला तो इसका मतलब इस पे कितना आएगा, 1, और दूसरे पे कितना आएगा, 4। फिर आपने उछाला तो इस पे 1, अगले पे कितना, दूसरे 5। इस पे आएगा 1 और दूसरे पे कितना आएगा, 6। इस तरह। तो पहली लाइन में क्या कंडीशन हो सकती है, जब पासे को उछालोगे तो एक पासे पे 1 1 आएगा मान लेते हैं, और दूसरे पे क्या आएगा, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3। अब ऐसे। अब देखो इसका बनाने का सिर्फ एक ही क्रम है बच्चों। आपको ये देखिए कैसे, दो पासों को जब भी उछालोगे तो 36 कंडीशन बनेगी। कितनी बनेगी, 36। मेरे को 6 तो बन गई। अब की बार 2 को ले लो। पहले कितना आएगा, 2 आएगा, फिर ऐसे, फिर आएगा 2 2, फिर ऐसे लिख दो 2 3, फिर 2 4, फिर 2 5, और फिर 2 6। इस कंडीशन को क्या करना, जब आपको लेना है ना, पहले दो वाला, पहले एक वाला लेना तो फिर 1 से 6 तक ही चलने दीजिए। फिर 2 ले रहे हो तो फिर 1 से
6 तक चलने दीजिए। अब 3 लोगे तो कितना आएगा? 3 1, फिर 3 2, फिर 3 3, फिर कितना आएगा? 3 4, फिर कितना आएगा? 3 5, फिर कितना आएगा? 3 6। उसके बाद में क्या करोगे आप? 4 1, फिर क्या चलेगा? 4 2, फिर क्या चलेगा? 4 3, फिर चलेगा 4 4, फिर चलेगा 4 5, फिर चलेगा 4 6। अब जैसे 5 का नंबर आएगा तो फिर क्या आएगा? 5 1, फिर क्या आएगा? 5 2, फिर क्या आएगा? 5 5 3, फिर क्या आएगा? 5 4, फिर क्या आएगा? 5 5, फिर क्या आएगा? 5 6। उसके बाद में क्या आएगा? 6 1, फिर आएगा 6 2, फिर 6 3, फिर 6 4, फिर क्या आएगा? 6 5, और फिर क्या आएगा? 6 6। देख लो आप कितनी कंडीशन बन गई? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 24, 6 35, 6 6 36 कंडीशन। 36 कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसमें क्या आएगा? एक पांच पे एक आएगा तो दूसरे पे भी एक आएगा, मान लेते हैं। इसे देख लो, पहले पे एक, दूसरे पे भी एक, पहले पे एक, दूसरे पे दो, ऐसी कंडीशन चलती रहेगी। तो हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं? यहां लिख लीजिए आप, कुल कितने परिणाम हो सकते हैं? ऐसे कुल परिणाम आपके पास टोटल कितने हैं? 36 हैं। अब बस अब क्या करना, एक ही का देखना है। अब देखते जाइए, पहले में क्या लिखा है? जिनका योग कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। जिनको जोड़ेंगे, जिन दो संख्या को जोड़ेंगे पांच से वाले का, तो उनका योग कितना होना चाहिए? 8। देखिए यहाँ पर कितनी हो सकती है, जोड़ते जाइए। एक तो ये वाली कौन सी हो जाएगी? तो आपको लिखा है अनुकूल, अनुकूल परिणाम। तो क्या क्या हो सकते हैं देखो, पहले कितने हो सकते हैं? एक तो हो सकता है 2 6, पहले ठीक है। आगे देखिए फिर इसमें क्या हो सकती है? एक हो सकती है 3 5, दो कंडीशन होगी। उसके बाद में क्या हो सकती है आपके पास? 4 4 हो सकता है। फिर क्या हो सकता है आपके पास? 5 3 हो सकता है। कितना हो सकता है? 5 3 हो सकता है। उसके बाद में आपके पास क्या हो सकता है बच्चों? 6 2 हो सकता है। क्या और ऐसी कंडीशन होगी जहां कितना आना चाहिए हमारे पास? 8 आना चाहिए। तो देखो 5 कंडीशन है, 2 6 8 3 5 8 4 4 8 5 3 8 2 6 8। तो इसका कितनी कंडीशन होगी? तो अनुकूल परिणाम कितने आ गए हमारे पास? टोटल 5। कितने आ गए? 5। तो आप निकालो प्रायिकता। क्या निकालना है? प्रायिकता निकालना है। तो यहां से आप प्रायिकता निकालोगे तो क्या आएगी? पीई, ऐसे प्रायिकता को पीई से लिखते हैं। तो यहां पे क्या आएगा? अनुकूल, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब मेरे को एक बात बताइए बच्चों, अनुकूल परिणाम कितने आपके? 5, और कुल परिणाम कितने आपके पास? ये लिखिए कितने हैं? 36। तो आपकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? जिनका योग 8 होगा 5 बटे 26, जिन दो संख्या का योग कितना होगा? 8 होगा, उनकी प्रायिकता कितनी होगी? 5 बटे 36। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखो सबसे पहले तो आपको ये कंडीशन बनानी है, तो ये कंडीशन आप आसानी से बना लोगे क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कैसे करना है। पहले खाने में 1 लिखो, फिर वापस उसमें क्या करना आपको? 6 तक अंक लिखने हैं। दूसरे खाने में 2 लिखो और वापस आपको 6 तक अंक लिखने। 6 चलेंगे 2 6, 1 से 6 तक की संख्या चलने देना, ऐसे चलने देना। ठीक है, ये तो हमारे 36 परिणाम हो गया। तो या तो आपको पहला पॉइंट हमने के लिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मैं मिटाता हूं उस वाले को, फिर दूसरा पॉइंट करते हैं इसका। ठीक है, तो अब इसका दूसरा पॉइंट देखिए। अब दूसरा पॉइंट में क्या बच्चों, इसने बोला जिनका योग कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 13। एक भी बच्चों ऐसी संख्या नहीं रहेगी जिनका योग कितना होगा? 13। तो आप याद रखना, 13 किन्हीं भी संख्या को नहीं होगा तो आप क्या लिखोगे? अनुकूल, अनुकूल परिणाम कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। तो प्रायिकता क्या निकालोगे आप? पीई अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो यहां से क्या आएगा? अनुकूल परिणाम कितना? 0, और कुल परिणाम कितना? 36। तो ये हमारी प्रायिकता आएगी। तो आप लिख सकते हो। और आप ये जानते हो कि किसी भी 0 में अगर भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 0। तो ये कितनी प्रायिकता आएगी? इसका मान आएगा 0। ये हमारा उत्तर हो गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक तो बिल्कुल आसान है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका तीसरा पॉइंट करते हैं। कितना करते हैं? तीसरा पॉइंट। देखिए तीसरा पॉइंट देखिए अब इसका।
तो तीसरे पॉइंट में क्या कहा बच्चों, इसमें देखिए 12 से छोटी या उसके बराबर जिन दो संख्या का योग क्या होना चाहिए, 12 से छोटा होना चाहिए या इस 12 के बराबर। तो जब भी आपसे ये पूछा जाएगा कि जिन दो संख्या का योग कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए या उससे छोटा, तो याद रखना वो टोटल कितने परिणाम होंगे, 36 परिणाम होंगे। कितने होंगे अनुकूल परिणाम, तो याद रखना अनुकूल परिणाम कितने होंगे, टोटल अनुकूल परिणाम, तो याद रखना बच्चों टोटल कितने होंगे, 36। देख लो 6 6 12 ही तो होता है। अब इसे छोटा थोड़ी होगा कोई, इससे बड़ा थोड़ी होगा 6 6 से, क्योंकि लास्ट 6 6 आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि पास से संख्या कितनी है 6, तो 6 6 12। अब 12 से 12 के बराबर भी होना चाहिए, या 12 से छोटी, तो सारी 12 से छोटी है, इसका मतलब 36 है। तो यहां से आप प्रायिकता निकालोगे तो क्या आएगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने 36 और कुल परिणाम भी कितने हैं 36, 36 36 कट गया कितना 1, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी हमारी 1। ये हमारा उत्तर हो गया। तो ये हमारा उदाहरण थे वो समाप्त हो गए बच्चों। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए तो बच्चों अब क्वेश्चनों को हमने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। क्या लिखा गया है, जो कथन दिए गए उनको क्या करना, पूरा करना। देखिए घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना ए नहीं की प्रायिकता क्या होगी, उसका मान क्या होगा। मैंने आपको पहले ही समझा दिया बच्चों, घटना होने की प्रायिकता और घटना न होने की प्रायिकता का योग हमेशा कितना होता है, ये मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया है, तो आपको पीछे वाला वीडियो जरूर देखना। तो मैंने आपको बताया था कि घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता, मतलब इसको डे से लिखते हैं कि मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। मतलब घटना होने की प्रायिकता और घटना न होने की प्रायिकता का योग हमेशा कितना होता है, 1। क्योंकि घटना होने की प्रायिकता का मान तो 1 होता है और घटना न होने की प्रायिकता का मान 0 होता है, लेकिन जोड़ेंगे तो कितना आता है, 1 ही आता है। इसका मतलब इस ऑप्शन में कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। ये मैंने आपको पीछे वीडियो में बता दिया, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे वाला देखो, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। अब मेरे को ये बात बताइए, जो घटना हो ही नहीं सकती वो तो उसकी प्रायिकता क्या हो सकती है, आप ये बताइए। जो घटना होगी नहीं उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी, हमेशा क्या होगी, 0 है। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, जब जिसकी प्रायिकता होनी ही नहीं है उस घटना को क्या कहते हैं हम, असंभव घटना, या कहते हैं अनिश्चित। क्या बोलते हैं, अनिश्चित प्रायिकता होती है उसकी, क्या होती है, ऐसी घटना को अनिश्चित घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनिश्चित, या फिर बोल सकते हैं असंभव घटना। तो ये हमारा उत्तर है। जो घटना घटित ही नहीं हो सकती उसका मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है, उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0। और ऐसी घटना को हम बोलते हैं अनिश्चित घटना या बोलते हैं असंभव घटना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके और भाग वो भी करते हैं। तो चलो बच्चों आगे क्वेश्चन देखिए आप, इसके 3 4 और 5 पार्ट देखिए। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। आपको मैंने ये बताया था, ऐसी घटना जिसकी घटित होना निश्चित होता है, हमेशा उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, क्या होती है उसकी प्रायिकता, हमेशा बच्चों 1 होती है। जो घटना घटेगी उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। और ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, तो याद रखना ऐसी घटना को हम निश्चित घटना कहते हैं। क्या कहते हैं, निश्चित घटना। कौन सी घटना होती है बच्चों, ये निश्चित घटना होती है। कौन सी घटना बोल देंगे, निश्चित घटना। समझ में आया ना, जो प्रायिकता निश्चित होगी हमेशा उसका मान कितना, 1 होता है, और उस घटना को हम क्या बोलते हैं, निश्चित घटना बोल देते हैं। ठीक है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाएं जो घटित होती है उन सभी का योग हमेशा बच्चों कितना होता है, याद रखना कितना होता है, 1 होता है। मतलब जो घटित होने वाली प्रायिकता तो उनका मान हमेशा 1 ही होता है। ठीक है। आगे बढ़ो, किसी घटना की प्रायिकता क्या कहा गया है, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा उससे छोटी या उसके बराबर होती है। मैंने एक बात बताया था, जो प्रायिकता होती है उसका मान क्या होता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा। लेकिन किससे, इस प्रायिकता का मान किससे होता है, 1 से छोटा या 1 के बराबर। ये तो मैंने बताया था, प्रायिकता का मान हमेशा 0 के बराबर या तो 0 हो सकती है या 0 के बराबर। ठीक है, मतलब 0 से बड़ी हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है या 0 के बराबर, लेकिन 1 से छोटी लेकिन 1 के बराबर होती है। क्या लिखोगे आप,
ये जीरो से तो क्या होती है, बड़ी या जीरो के बराबर, लेकिन एक से क्या, एक के बराबर या एक से छोटी होती है। देखो ये क्या लिखा, किसी घटना की प्रायिकता जीरो से बड़ी या उसके बराबर होती है, ठीक है, तथा एक से छोटी या उसके बराबर होती है। तो ये वाला याद रखना कि घटना की क्या होती है, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ी, लेकिन एक से छोटी या एक के बराबर, ये घटना होती है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अब आगे वाला क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका पहला पार्ट देखिए। इस क्वेश्चन में बस आपको बताना कि ये बात संभव है या संभव नहीं। देखो क्या लिखा, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रदायिक हैं और स्पष्ट कीजिए क्यों है। आपको ये बताना कि परिणाम सांप्रदायिक है या नहीं है, तो ये स्पष्ट करना। देखो आप पढ़िए, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं हो, तो इसके क्या प्रायिकता हो सकती है, मतलब क्या हो सकता है। मेरे को एक बात बताइए बच्चों, आप कार चलाओगे तभी तो कार चलेगी, चलेगी कि नहीं। आप प्रयत्न करोगे तो क्या कार चलेगी, ये कार नहीं। प्रयत्न का मतलब आप चलाने की कोशिश ही नहीं किया, चलाने का प्रयत्न किया। अगर आप कार को चलाओगे तो कार चलेगी, और कार को नहीं चलाओगे तो कार नहीं चलेगी। इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ आप क्या लिखोगे, क्या, जब ड्राइवर कार को चलाएगा तो कार चलेगी, ठीक है। अगर कार को चलाएगा तो कार चलेगी। और क्या लिखो, और कार को नहीं चलाएगा तो कार नहीं चलेगी। अब एक बात समझो, वही बात, अगर आप खाना खाओगे तभी तो पेट में जाएगा ना, और खाना नहीं खाओगे तो पेट में नहीं जाएगा। इसका मतलब अगर वो गाड़ी चलाएगा तो चलेगी और नहीं चलाएगा तो नहीं चलेगी। इसका मतलब ये कैसी संप्रदाय है ये, तो ये संप्रदाय नहीं है। आपको लिखना है संप्रायिकता नहीं है, संप्रायिकता नहीं है। इसे तो कहा ना, परिणाम संप्रायिकता है या नहीं है, ये आपको स्पष्ट करना। क्या करना है, संप्रायिकता है या नहीं है ये बताना। संप्रायिकता है कि नहीं, तो हमने बता दिया कि संप्रायिकता नहीं है। संप्रायिकता हम तब बोलते हैं कि जब वो गाड़ी चला रहा है तो चलेगी, अगर वो रोक देगा तो रुक जाएगी, तब हम बोलते हैं कि संप्रायिकता है। लेकिन वो तो चलाने का प्रयत्न कर रहा, चला ही नहीं रहा ना। चलाने का प्रयत्न, आप खाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन खाया तो नहीं है ना, और खाते तो ही तो पेट में जाता ना। तो उसी तरह ये भी एक उसी तरह है। तो इसका उत्तर ये हो गया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी का दूसरा पॉइंट। इसका अगला पार्ट देखिए बच्चों, दूसरा सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने ड्राइवर कार वाला किया, वैसे देखिए। एक खिलाड़ी एक खिलाड़ी बास्केट बॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। तो बास्केट होता है ना, वो गेंद डालने वाला, बास्केट डालने वाला एक होता है, उसके अंदर जाल सा होता है ना, जाल के अंदर वो डाल पाती है या नहीं डाल पाती, ये बताना है। जैसे इस तरह का एक जाल होता है ना, इस तरह का ऐसे लगा होता है, ऐसे जाली सी जाली बनी होती है। तो उसका मतलब वो इसके अंदर उस बॉल को वो लड़की है उसके अंदर डाल पाती है या नहीं डाल पाती। इसका देखो कारण है, अगर वो कोशिश करेगी तो डल भी सकती है, नहीं भी डल सकती है। डल सकती है ना, प्रयत्न कर रही है वो, कोशिश ये थोड़ी कह रहा है कि वो उसने बॉल को डाल दिया है या डाला नहीं है, तो प्रयत्न कर रही है। तो याद रखना, जब वो प्रयत्न करे ना तो वो उसके डल भी सकती है और नहीं भी डल सकती है, इसके कारण हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हमारी क्या है, संप्रायिकता नहीं है। क्या है ये, संप्रायिकता नहीं है। अब संप्रायिकता नहीं है वो मैंने आपको बताया कि ये तो कह रही है कि डाल भी सकती है डाल नहीं भी सकती है, मतलब प्रयत्न कर रही है, वो तो कोशिश कर रही है। अब कोशिश करेगी तो डल भी सकती है नहीं भी डल सकती, इसका मतलब संप्रायिकता नहीं है। प्रायिकता तब तो होगी, हाँ भाई, कि अवश्य उसने डाल दिया है, अब वो डली है नहीं डली है ये तो नहीं है। लेकिन प्रयत्न तो किया नहीं है ना, उसने प्रयत्न ही कर रही है, डाला तो नहीं है। इसका मतलब
याद रखना ऐसी प्रायिकता क्या कहलाती है, समप्रायिकता नहीं होती है। ऐसी क्या होता है, ये समप्रायिकता नहीं होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला और करते हैं हम आगे की जो पार्ट है। आगे देखिए बच्चों, इसके तीसरा और चौथा पार्ट देखें क्या है। एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है। अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, उसमें कितने परिणाम होते हैं, दो परिणाम, दो अनुमान हम लगा सकते हैं। आपने प्रश्न सही किया होगा तो सही होगा, गलत किया होगा तो गलत होगा, दोनों में कुछ एक तो होगा। तो ऐसा जो भी परिणाम आता है ना, उसकी प्रायिकता क्या होती है, हमेशा समप्रायिकता होती है। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, उनकी प्रायिकता हमेशा समप्रायिकता समप्रायिक होते हैं, हमेशा ऐसे कहते हैं समप्रायिक होते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, इसका मतलब ये तो कन्फर्म है ना, आप क्वेश्चन लिख के आए हो तो सही भी तो हो सकता है और गलत भी हो सकता है। परिणाम तो एक होगा, या तो वो गलत होगा या सही होगा। तो ऐसी क्या होती है, समप्रायिकता होती है। ये कैसी होती है, समप्रायिकता समप्रायिकता होती है। ठीक है, समप्रायिक होता है ना, इसमें लिखा ना समप्रायिक ही पूछा है। अब दूसरा वाला देखो, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की, ये तो फिक्स है कि बच्चा जन्म लेगा तो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें देखो संभावना है, संभावना होने की तो है ना, कुछ तो होगा, ये तो है ना कुछ नहीं होगा। इसका मतलब संभावना या तो लड़की तो होगी या लड़का होगा, संभावना है ना। तो ऐसा क्या कहलाती है, तो ये भी याद रखना आप, समप्रायिक होता है। ये भी क्या होता है, समप्रायिक होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे। अब देखो, आप आसानी से पता लगा सकते हो ना। अब आपको कह दिया गया कि आप रोटी खाए हो या नहीं खाए हो, घटना तो एक ही होगी, या तो आप रोटी खाओगे, खाया होगा या नहीं खाया होगा। तो ये तो आप संभावना लगा सकते हो कि हो सकता है, लेकिन मैं प्रयत्न करूंगा तो ये कोई क्वेश्चन, ये कोई संभावना नहीं हुई है। प्रयत्न किया है आपने, अब जरूरी थोड़ी आपने खाना को उठाया है, नहीं भी उठाएगा, प्रयत्न प्रयत्न कर रहे हो आप, कोशिश कर रहे हो, ये नहीं है। लेकिन एक जब लड़का जन्मेगा या लड़की जन्मेगा, कुछ तो मतलब जो एक स्त्री के अगर जन्म देगी बच्चे को, तो उसमें तो कन्फर्म है, या तो लड़का होगा या लड़की होगा, होगा तो जरूर। इसका मतलब ये एक संभावना है, और संभावना में हमेशा क्या होती है, संप्रायिक संप्रायिक होता है। तो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, फुटबॉल के खेल को, कोई फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉलिंग, ये क्रिकेट लिखा है, मैंने फुटबॉल ही है, ठीक है, सही है, सी टीम पहले बॉलिंग लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायिक विधि क्यों माना जाता है। अब इसको एक ध्यान से समझिए बच्चों। जैसे मान लो अब दो टीमें हैं, अब टीम का मतलब यहां भी बॉलिंग होती है कि एक टीम को बॉलिंग पकड़ाना पड़ता है, जो बॉल है ना बॉलिंग फुटबॉल, वो पकड़ाना पड़ता है कि वो उधर से चालू करेगी। इसको दो टीम होगी, तो ऐसे हम कैसे संभावना करेंगे कि भाई पहले कौन खेलेगा, कौन सी टीम बॉलिंग करेगी पहले, ये पता नहीं लगाने के लिए, इसके पता लगाने के लिए हम एक सिक्के को उछालते हैं। तो सिक्के को उछालने का कारण होता है कि सिक्के पे दो ही तो काम होता है। जैसे हम आड़ू भाषा में बोले तो या तो पैसा आएगा या क्या आएगा, भारत आएगा, ऐसे बोलते हैं ना। या फिर सिक्के पे एक तो आता क्या आता है, एक तो आएगा चित्त और एक क्या आएगा, पट। मतलब एक तो हेड आएगा, या तो हेड आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। ये दो ही घटना हो सकती है, ये दो ही घटना तो हो सकती है, बाकी कोई घटना तो हो नहीं सकती। तो हम क्या लिखेंगे कि जब जब सिक्के को उछाला, सिक्के को उछाला जाता है तो दो संभावनाएं होती है, जो चित्त या पट हो सकती है। ये दो ही तो संभावना होती है, या तो चित्त हो सकता है या पट हो सकता है। अब परिणाम आप ये थोड़ी लगा सकते हो कि आपने चाहे ये भविष्यवाणी थोड़ी कर सकते हो कि भाई चित्त आएगा या पट आएगा, ऐसे तो भविष्यवाणी नहीं कर सकते। इसका मतलब कोई ना कोई टीम तो बॉलिंग करेगी, ये तो फिक्स है। लेकिन आप ये तो नहीं कर सकते ना, तो आप ये कभी नहीं कह सकते कि ये भविष्यवाणी आप कभी नहीं कर सकते कि भाई मैंने सिक्का उछाला है 100% चित्त आएगा, ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते। इसके लिए एक न्यायिक विधि है कि क्यों माना जाता है कि जब भी किसी सिक्के को उछालेंगे तो कोई ना कोई तो आएगा, तो चित्त आएगा या पट आएगा। इसलिए हम क्या मानते हैं, उसे एक न्यायिक विधि मानते हैं। न तो उसे कोई बदल सकता है
और नहीं और कुछ कर सकता नहीं, धोखाधड़ी तो नहीं कर सकता ना उसपे, क्योंकि चित है वो तो फिक्स है कि रुपए पे एक तो चित होगा एक पट्टी होगा, धोखाधड़ी तो नहीं है। इसका मतलब 100% वो क्या है, ये क्या मानी जाती है कि न्यायिक विधि मानी जाती है। क्या मानी जाती है, न्यायिक विधि मानी जाती है। तो लिखेंगे क्योंकि हम चित व पट आने की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो तो ये एक न्यायिक विधि है। जिसकी आप भविष्यवाणी कर सकते हो तो वो न्यायिक विधि नहीं है, तो इसके बारे में आपको जानकारी है, और जिस चीज की जानकारी होती है क्या वो न्यायिक विधि हुई क्या, नहीं। जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है फिर आपने न्याय किया है तो वही क्या कहलाती है, एक न्यायिक विधि कहलाती है। इसका मतलब हमेशा सिक्के को जब भी उछाला जाता है तो एक न्यायिक विधि होती है, क्योंकि हम अनुमान नहीं लगा सकते कि भाई चित आएगा पट आएगा, दोनों में से एक आएगा, तो इसका कारण ये है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। आपको संख्या दे रखी है, ये बताना कि ये किसी की ये प्रायिकता हो सकती है कि नहीं हो सकती, इनकी ये बताना। मतलब सीधी सी बात ये हुई कि जैसे आपको दे रखा है क्या ये पीई के बराबर हो सकती है, आपको ये चेक करना कि ये क्या हो सकती है, तो चेक कीजिए। जैसे आप 2 में भाग लगाओगे तो कितने में जाएगा, जाएगा नहीं, हम लगाएंगे 0 पॉइंट, ये 20 हो गया, तो कितना होगा 3 6 18, कितना बच गया हमारे पास 18, 2 3 6 18। अब एक बात बताइए क्या ये प्रायिकता हो सकती है। मैंने आपको क्या बताया था, प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, या फिर 1 के बराबर या 1 से छोटा, यही तो प्रायिकता हो सकती है। तो ये 0.66 है ना, 66, ये तो 1 से छोटा ही है क्या, 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। इसका मतलब ये बात तो सही है कि भाई ये तो प्रायिकता हो सकती है। क्लियर हो गया ये तो। दूसरा वाला है बी वाला -1.5। तो बच्चों एक बात याद रखना, कभी भी प्रायिकता का मान किसमें नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता। देखो अभी तो कंडीशन करी है, इस प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं हो सकता, 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा, लेकिन 0 से छोटा कभी प्रायिकता का मान नहीं होता। तो यह घटना तो गलत है। आगे वाले देखो सी वाली, तो ये 15% उठाओगे नीचे कितना आएगा 100। अब देखो बच्चों आगे आप क्या लिख सकते हो, कितनी संख्या 1 2 3, 15 लिखा, ये 3 होगी क्या। अब 2 संख्या छोड़ के आप पॉइंट लगाओ तो कितना होगा 0.15। तो ये तो देखो 0 से तो बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है क्या, इसका मतलब ये भी प्रायिकता हो सकती है। आगे वाली तो है ही है क्योंकि 0 से बड़ी है और 1 से छोटी, तो इसका मतलब कौन सी प्रायिकता नहीं होगी, हमारी ये वाली प्रायिकता नहीं होगी, क्योंकि प्रायिकता का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं होता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मैंने अब क्या कहा गया है, आपको पी की प्रायिकता दी गई है, किसकी दी गई, प्रायिकता दी गई है, और प्रायिकता न होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो मैंने एक आप सूत्र बताया था आपको, इसमें मैंने क्या बताया था कि प्रायिकता होने की और प्रायिकता न होने क्या मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ये मैंने आपको ये बात बताई थी पीछे, याद है ना आपको, पिछले वीडियो में मैंने बताई थी, और अभी अब जो हम पढ़ रहे हैं इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। अब आपको यहां से क्या दे रखा है, पीई प्रायिकता होने की क्या दे रखा है आपको, प्रायिकता होने की मान आपको दे रखा है, प्रायिकता होने की प्रायिकता दे रखी है आपको, ये रही। अब आपको न होने की प्रायिकता निकालनी है, तो उसमें रखो, यहां पर रखोगे तो कितना आएगा 0.05 प्लस न होने की प्रायिकता को डे से लिखते हैं बराबर 1। अभी देखो उसको उधर भेज दो, तो पी डैश बराबर कितना होगा 1 माइनस 0.05। तो अब देखो बच्चों, अब जब भी पॉइंट की संख्या आती है ना उसको घटाते कैसे हैं। अब देखो पहले 1 लगाओ, 1 में से कैसे घटाएं सर, यही तो दिक्कत आ गई ना, कैसे घटाएं, यही तो दिक्कत है। अब देखो यहां से पहले आपको क्या काम करना है, यहां देखो कितनी 100 संख्या, क्योंकि 0.5 है ना, तो किस में से घटेगा 100 में से घटेगा क्या। अब देखो ये वाली पॉइंट के बाद में कितनी संख्या इसके 2 है, तो इसके भी मैंने पॉइंट के बाद में 2 जीरो ले लिया। अब घटाओ, पॉइंट के स्थान में पॉइंट, यहाँ 0.5 और यहाँ क्या आएगा 0। अब मेरे को एक बात बताइए बच्चों, इधर से आप 1 लोगे, ऐसा लोगे तो कितना बचेगा, ये 100 हो जाएगा, 100 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 95, और इधर तो क्या बचेगा 0, ये बचेगा क्या,
यहां से ऐसा लोगे तो कितना बचेगा, देखो इधर 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेंगे, या तो 9 बचाना, और 9 में से 0 जाएगा 9, या तो 0 बचा क्योंकि असल आपने उधर दे दी और 0 में से जाएगा 0। तो प्रायिकता न होने की क्या होगा, न होने की प्रायिकता कितनी आएगी, 0.95। कितनी आएगी, 0.95। तो बच्चों आज हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, 5 तो हमने क्वेश्चन किया है, एक उदाहरण किया है जिसमें आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आपको फिर भी दिक्कत हुई है तो आप कमेंट के माध्यम से बता देना, ताकि आगे वाले वीडियो में आपकी दिक्कत को दूर किया जाए और फिर प्रश्न को आगे स्टार्ट किया जाए। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सभी को मैथ अड्डा सीखने की तरफ से धन्यवाद।